बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, बोले नहीं नेमीनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासननायक महावीर भगवान की, गोमकेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री दयानंद जी महाराज जी की, हम गुरुदेव श्री जय गुरु जी महाराज जी की, समस्त आचार्यों की, तीन कमलों करोड़ महाराजों की, द्वादशांजनवाणी माता की, जैन धर्म की, महाराज की। हम सभी उस कुल को प्राप्त हुए हैं जिस कुल में बचपन से भगवान बनने की कला सिखाई जाती है। जब भी हमारे यहाँ गुरु का आगमन होता है, मुनिराज के दर्शन होते हैं, प्रत्येक माँ अपने बेटे को ये सिखाती है, बेटा महाराज बन। अब छोटे बच्चे तो नग्न रहते हैं, कई बार उन्हें महाराज बना भी देते हैं। कैसे आहार करेगा, कैसे पीछे कमंडल हाथ में पकड़ेगा, कैसे चलेगा, बचपन से ये संस्कार दिए जाते हैं। लेकिन भगवान बनने से पहले भक्त बनना आवश्यक है। भक्ति बिना मुक्ति नहीं है, भक्ति बिना भगवत्ता को प्रकट नहीं किया जा सकता है। भगवान बनने से पहले भक्त बनना होगा। और विचार करने की बात है कि भक्ति तो बहुत की, पूजा तो बहुत की, आराधना तो बहुत की, भगवान के दर्शन करने तो रोज आते हैं, लेकिन अभी भी स्थिति वही की वही बनी हुई है। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, परिणामों में कोई बदलाव नहीं आता। अरे वो धर्म जिसका स्वरूप ही है सुख और शांति को प्रदान करना। आचार्य समुद्रभट्ट स्वामी कहते हैं, संसार दुखिता सत्वानाम यो धरती उत्तम सुखे। जो संसार के दुखों से छुड़ा करके उत्तम सुख में स्थापित कर दे वो धर्म है। हम धर्म की क्रियाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारा किया हुआ धर्म अब तक जीवन में सुख और शांति को उपलब्ध नहीं कर पाया। इसका मतलब कहीं न कहीं कमी तो जरूर है, कहीं न कहीं तो चूक हो रही है, कहीं न कहीं तो भूल हो रही है। वो भक्ति जो मुझे भगवत्ता को प्रदान कर सकती है, क्या वो भक्ति हो पा रही है? कल की गाथा में रचनाकार ने बताया कि एक सच्चा जिन भक्त अपने जीवन में यही भावना भाता है, जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। क्या कहा? दिने दिने। और हमने दिने दिने का अर्थ क्या लगा लिया? एक दिन आप करोगे और एक दिन ये करेंगे। हमने भक्ति को, आराधना को बांट क्या लिया? अपनी अपनी टर्म बांट लिया, अपनी अपनी पारी बांट ली, अपने अपने समय बांट लिया। भक्ति समय की मोहताज नहीं होती। भक्ति का दूसरा रूप है प्रेम, भक्ति का दूसरा रूप है प्रीति। और जिससे प्रेम होता है, जिससे प्रीति होती है, वक्त का, समय का इंतजार नहीं किया जाता। हर पल हर वक्त अपने प्रेमी का, अपने इष्ट का सुमिरन चलता रहता है। भक्ति भी ऐसी है, भक्ति किसी अवसर की मोहताज नहीं होती, भक्ति किसी समय का इंतजार नहीं करती। भक्ति तो हर पल हर क्षण, और जीवन में ऐसा प्रसंग आए, जीवन में ऐसा अवसर आए तो भक्त उसे अपना सौभाग्य मानता है और उस अवसर को अपने जीवन में परिवर्तन का आधार मान करके और उसका लाभ लेता है। जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर दिने दिने। और भक्ति क्या क्या कहा? भक्त भक्त अर्थात जुड़ना। भक्त का अर्थ देखना क्या मिलेगा? भक्त अर्थात
प्रभु से वही जुड़ेगा जिसके अंदर स्वार्थ है। प्रभु से वही जुड़ेगा जिसके अंदर निर्लोभता होगी। मन से, वचन से, काय से जुड़ना योग कहलाता है। मन में प्रभु का सुमिरन, मन में प्रभु के गुणों का चिंतन। गुणानुराग भक्ति, गुणों के प्रति अनुराग का नाम भक्ति है। अपनी भक्ति का उद्देश्य क्या है? क्या गुणों के प्रति आकर्षण है? क्या गुणों में अनुराग है? चमत्कार को सभी नमस्कार कर रहे हैं। आज वहां फूल गिर गया और चमत्कार हो गया। अरे इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा जो तुम्हारे अंदर उस ज्ञान के प्रकाश को जला दे, तुम्हारे अंदर के अंधकार को दूर करके और ज्ञान का प्रकाश स्थापित कर दे। ऐसा चमत्कार हमारे जैन धर्म में जो हमें प्राप्त है। जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। यहाँ दिन दिन पल पल की तो बात ही नहीं कर रहे। क्या अपने अंदर यह मलाल होता है कि मंदिर आज मैं नहीं जा पाया, मैं आज जिनवाणी श्रवण नहीं कर पाया? क्या अपने अंदर ऐसा लगता है कि कुछ हमारे अंदर कमी है? दुकान जाना, ऑफिस जाना, सभी स्थानों पर जाने का ध्यान रहता है, लेकिन मंदिर, धर्म स्थान पर जाना, गुरु के पास आना बड़ा बड़ा कष्ट है। जीवन में धर्म नहीं तो जीवन में सुख भी नहीं, जीवन में शांति भी नहीं। धर्म सुख और शांति का आधार है। धर्म बिना सुख नहीं है। भक्ति हमारे अंदर वो पवित्रता को प्रकट करती है। भक्ति के माध्यम से हमारे अंतस में निर्मलता आती है। ऐसी सच्ची भक्ति प्रकट करनी होगी। ध्यान रखना, और किसी गति में यह अवसर नहीं है। इस मनुष्य जन्म में और मनुष्य जन्म में और जिन धर्म को पा करके अपनी भक्ति के माध्यम से अपनी मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा संसार तो चल रहा है और चलता ही रहेगा। जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर दिने दिने, ऐसी भावना है क्या? भक्ति में वृद्धि हो रही है। मेरी धार्मिक क्रिया में क्या विकास हो रहा है? बाहरी विकास तो खूब किया। आज से 20 साल पहले झांक करके देखना, आज से 20 साल के पहले का मकान और आज का आपका मकान, आज से 20 साल पहले के आपका व्यापार, आज से 20 साल पहले के आपकी आर्थिक स्थिति और आज की स्थिति, प्रत्येक स्थिति में आपने विकास किया। आज आपका मकान 2 मंजिला से 4 मंजिला हो गया। आज आपका परिवार 4 लोगों से 10 लोगों का परिवार हो गया। आज आपकी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब बढ़ गया। बाहरी विकास तो बहुत किया, लेकिन आंतरिक विकास की ओर दृष्टि है क्या? अंदर से संबंध है। अंदर में जो बदलाव आएगा, बाहरी बदलाव तो बहुत किया और बाहरी बदलाव अस्थायी है। ये सारी उपलब्धियां तुम्हारा किसी भी स्थिति में साथ नहीं देने वाली, बल्कि तुम्हारे लिए आकुलता का, दुख का कारण ही बनने वाली है। एक मकान से 2 मकान बन गया, चिंता एक मकान में ज्यादा थी कि 2 मकान वाले को ज्यादा चिंता है। अब उसकी देखभाल, उसका रख रखाव। 2 कार से 4 कार हो गई तो उसकी देखभाल, उसकी रख रखाव। लेकिन धर्म
जितनी जितनी वृद्धि होगी धर्म की, जितनी जितनी भक्ति होगी, जितना जितना समर्पण होगा, जितना जितना आस्था होगा, उतना उतना सुख और शांति होगा, उतना उतना जीवन का विकास होगा, उतना उतना जीवन का उत्थान होगा। और अंदर की कषायों की निर्मलता से भक्ति का संबंध है। जो अरहत भक्ति मन आने, सोजन विषय कषाय में जाए। क्या कहते हैं? जिसके अंदर जिनेंद्र देव के प्रति भक्ति होती है, उसके अंदर विषय कषाय की विद्यमानता नहीं होती है। यहाँ तो भक्ति का उद्देश्य विषय कषाय का पोषण है। और सबसे पहले अहंकार का विसर्जन जरूरी है। जहां अहंकार नहीं होगा वहीं पर भक्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा देखा जाता है कि जहां धर्म का बाना पहना, जहां धर्म का चोला पहना, वो पवित्र वस्त्र पहने, दूल्हे लाए, अच्छे स्वच्छ निर्मल वस्त्र पहन करके फिर क्या होता है? कर्तेपन का अहंकार। और कर्तापन का अहंकार रहेगा तो वहां पर भक्ति नहीं हो सकती, वहां पर धर्म नहीं हो सकता। अहंकार को छोड़ना, अहंकार का विसर्जन नहीं है तो जीवन का सृजन नहीं है। सच्ची भक्ति, जिनेर भक्तिर जिनेर भक्ति, जिनेर भक्तिर दिने दिने। इस जन्म में जितनी भक्ति होगी, जितना धर्म होगा, यही भक्ति, यही धर्म आगे मेरे जीवन में वृद्धि का कारण होगी। लेकिन यहाँ तो और उल्टा, धर्म से अलग होते जा रहे हैं। धर्म में रुचि नहीं होती, भक्ति के प्रसंग में उपस्थिति नहीं होती। आज देखो फेरियंगड़ी में रथोत्सव है ना, कितने लोग जा रहे हैं? साल में एक बार आता है, बार बार तो नहीं आता। लेकिन बेटे का जन्मदिन तो कैसे धूमधाम से मनाते हैं, और अपने मंदिर का रथोत्सव दिनेर दिने, दिनेर दिनेर, दिन दिन प्रतिदिन, पल पल क्षण क्षण उस भक्ति में वृद्धि होगी तो वह अगले जन्म भवे भवे। अरे इस जन्म में तो परिवर्तन ले आओ, इस जन्म में तो भक्ति कर लो, इस जन्म में तो आराधना कर लो, तब अगले जन्म की बात करेंगे। जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर दिने दिने, सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। भाव भाव में जिन धर्म की प्राप्ति हो, जिन प्रभु के चरणों की शरण की प्राप्ति भाव भाव में हो, अपने जैन धर्म को अलग करके वो जीवन में कुछ भी नहीं चाहता, भले भी कैसे स्थिति हो, भले धर्म में रुचि नहीं हो। लेकिन एक बात तो तय है, आप में से कोई भी जैनी ये नहीं चाहता है कि मैं किसी दूसरे धर्म में जाऊं। कहते हैं मुझे जब भी मिले तो जिन धर्म में, जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर दिने दिने, सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। अब यही भावना आगे जाकर के वृद्धि को प्राप्त होती है। क्या रूप लेती है? अगली गाथा में देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर रचनाकार। जिन धर्म विनुर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्तपि, साचेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता। जिन धर्म विनुर्मुक्त, जिन धर्म से अलग होकर के एक सच्चा भक्त, ऐसा सच्चा जैनी क्या कहता है? मां भवे चक्रवर्ती, चक्रवर्ती की संपदा भी नहीं चाहिए, सात चेटो भी दरिद्रों को, सात चेटो यानी दास होना मंजूर है, गुलाम होना मंजूर है, नौकरी कर लेगा, चाकरी कर लेगा, सात चीजों की दरिद्र होती है। भगवान मुझे दरिद्र घर में जन्म दे देना, लेकिन मुझे जिन धर्म से अलग नहीं करना, आपके चरणों से मुझे अलग नहीं करना। पूर्व में कहा था अन्यथा शरणम नास्ति त्वामेव शरणम,
और कोई मेरे लिए शरण नहीं है। अगर मैं मुक्ति को प्राप्त करूंगा, अगर मैं सच्चे सुख को प्राप्त करूंगा, तो एक आपकी चरण कमल ही सहायक है, और कोई दूसरा मेरे जीवन में माध्यम और कोई दूसरा मेरे जीवन में आधार नहीं। भाव में मुझे जिन कुल की प्राप्ति हो, और इस कीमत पर भी कि मैं दरिद्र भी बन जाऊं, मैं गुलाम भी बन जाऊं, मुझे चक्रवर्ती की संपदा, क्या कहते हैं, चक्रवर्ती संपदा, इंद्र सरीखे भोग, काग बीट समझनत है, सब में दृष्टि। कौवे की भीख होती है ना, पक्षी का भीख देखना चाहता है, ऐसे ही एक सच्चा धर्मी विषय भोग को नहीं देखना चाहता। जगत की सारी संपदा भी मिल जाए तो उसको वो नहीं चाहिए, क्योंकि उसको रत्नत्रय रूपी संपदा, जिन देव रूपी, जिन धर्म रूपी संपदा प्राप्त हो गई है, उस संपदा के आगे संसार की समस्त वैभव, समस्त संपदा तुच्छ है, कोई अर्थ नहीं। सात चेतोपि दरिद्रोपि जिन धर्मान, जिन धर्म से अलग नहीं होना चाहता। आज एक भजन देखते हैं जो इसी बात को कहता है। इस भजन के आधार पर हम इस तथ्य पर, इस बात पर चर्चा करेंगे। जिन धर्म बिना मृत साही रहा हूँ मैं, जिन धर्म बिना मृत साही रहा हूँ मैं, कभी पशु गति में, कभी नर गति में, मर मर के जिया हूँ मैं, जिन धर्म बिना मृत साही रहा हूँ मैं, जिन धर्म बिना मृत साही रहा हूँ मैं। जिन धर्म के बिना, जैन धर्म के बिना इस जीव की स्थिति कैसी है? मृत संपन्न है, वो जिंदा लाश है, जिसकी जो जैन धर्म से विमुक्त है, जैन धर्म से अलग है, जैन धर्म से वंचित है। और क्या कारण है कि इसके अभाव में कभी पशु गति में, कभी नर गति में, मर मर के जिया हूँ मैं, जिन धर्म बिना मृत साही रहा हूँ मैं। कभी पशु गति में गया, कभी नरक गति में गया, कभी देव गति में गया, कभी मनुष्य गति में गया, और इस चार गति रूप संसार में जिन धर्म के अभाव में घट रखा है। आचार्य क्या कहते हैं? एकापि समर्थ्यम जिन भर्तिर दुर्गतिम निर्वाणम पुण्यात् च पुनितुम दत्तुम मुक्ति श्रेय कृतम्। क्या घर है? एकापि समर्थ्यम, एक और एक, जिन धर्म, जिन शरण, जिन भक्ति ही समर्थ है, जिन भक्ति आधार है, जिन भक्ति ही अवलंबन है, दुर्गति निर्वारितु, पाप का निवारण करने के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए, पुण्यात् च पुरितुम, पुण्य को प्रदान करने वाले, मतलब जिन भक्ति से यह सांसारिक सुख भी मिलता है और मोक्ष रूपी लक्ष्मी भी मिलती है। क्या कहते हैं? छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध। अगर जीवन में छोटा लक्ष्य होगा तुम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, कोई अर्थ नहीं है। जीवन में बड़ा लक्ष्य बनाओ। एक बार क्या हुआ कि एक भिखारी था और राजा के मन में विचार आया कि ये भीख मांगता है, मन का बड़ा अच्छा है, आज इसे एक गांव दे देंगे, इसकी दरिद्रता मिट जाएगी, अच्छा कमाएगा, खाएगा।
तो जैसे ही राजा के सामने वो भिखारी आया तो राजा ने पूछा, बोला तू मांग, क्या मांगता है, आज मैं तुझे देता हूँ। तू क्या कहता है कि राजन, एल्युमिनियम का कटोरा लेकर के भीख मांगता हूँ, थोड़ा तांबे का दिलवा। क्या कह रहा है? तांबे का दिलवा दो, थोड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा नहीं लगता, एल्युमिनियम का कटोरा है। तो राजा भी क्या कहेगा कि मैं तो तुझे गांव देने वाला था, लेकिन तूने मांगा भी तो क्या मांगा? तांबे का कटोरा। तांबे को कटोरा देकर ही छुट्टी कर दी। ऐसे ही जो जिन भक्ति, जो जिन धर्म हमारे लिए मुक्ति रूपी लक्ष्मी देने के लिए सामर्थ्य रखती है, उस जिन धर्म से, जिन भक्ति से हम ये सांसारिक सुख सुविधा, विषय भोग आदि की उपलब्धि की आकांक्षा करते हैं और उसी के लिए प्रयास करते हुए उसी को पाते रहे, लेकिन जो वास्तव में प्राप्त करने योग्य था उसे प्राप्त कर ही नहीं पाए, या यूं कहें उस ओर दृष्टि ही नहीं। वीतरागता सुख का उपाय है, वीतरागता सुख का माध्यम है, लेकिन राग की दशा इतनी प्रगाढ़ है कि वीतरागता में आकर्षण नहीं होता। राग का अभाव नहीं होगा तब तक जीवन में सुख और शांति नहीं रहेगी। ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से, जिस प्रकार से अग्नि चिता को जलाती है, उसी प्रकार से ये राग आत्मा को जलाती है, अंतर में संताप को पैदा करती है, अंतर में तपन को पैदा करती है। जितना जितना राग का अभाव होगा, जितनी जितनी वीतरागता प्रकट होगी, उतना उतना धर्म प्रकट होगा, उतनी उतनी सुख और शांति, उतना उतना मुक्ति। कहते हैं ना कि पंचम काल है और मुक्ति नहीं है, और क्या फायदा? लेकिन मुक्ति नहीं है, मुक्ति का मार्ग है। हम उस क्रम में आगे बढ़ सकते हैं, अपने अंदर के कषायों को मन करके, अपने अंदर राग द्वेष के अभाव को करके, अपने अंदर की मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार इसका आपके भीतर खुला है। बाहरी की क्रिया कांडों में मुक्ति नहीं है, और उस क्रिया की प्रतिक्रिया अंतस न्याय, अंदर में परिणामों के लिए मिलता हो तो उतनी उतनी मुक्ति है। जिन धर्म बिना मृत सा ही रहा हूँ मैं, कर्मों का सिला युग युग में मिला, जिनवर ना मिले मुझको ये गिला। कर्मों का सिला युग युग में मिला, जिनवर ना मिले मुझको ये गिला। गुरुवर से मिला मुझे मुक्ति दिला, अब पाके रहूंगा मैं जिन धर्म बिना मृत सा ही रहा हूँ मैं, जिन धर्म बिना। कर्मों का सिला युग युग में मिला, जितने कर्म बांधे और उस कर्म के फल को यह जीव युग युग में, जन्म जन्मांतरों में अपने किए गए कर्मों के फल को भोगता आ रहा है, कर्मों को बांधता आ रहा है और कर्मों के फल को भोगता आ रहा है। लेकिन क्या हुआ? जिनवर ना मिले मुझको ये गिला, जिन धर्म मिला नहीं, इस बात की गिला है, इस बात का अंदर में मलाल है कि युग में मुझे जैन धर्म नहीं मिला। भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि दूसरे मंदिर में दर्शन करते हैं, हनुमान मंदिर में जाते हैं, गणेश मंदिर में जाते हैं, काली की पूजा करने जाते हैं। क्यों? कि हमारे यहाँ तो क्या किया जाता है, कितना अच्छा है उनके यहाँ, कुछ त्याग राग की बात नहीं होती, कितना बढ़िया राग रंग, कितना बढ़िया सजावट रहता है, कितना बढ़िया उत्सव रहता है। और अपने यहाँ देखो
रात्रि भोजन त्याग करना होगा, इसका त्याग करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, त्याग और त्याग त्याग और इसमें क्या, पर बताने वाले भी उसे और डराते हैं। लेकिन वास्तव में त्याग किसका करना, छोड़ने योग्य क्या है? ये सारे रात्रि भोजन छोड़ना, आलू प्याज आदि को छोड़ना, बाजार का नहीं खाना, शुद्ध भोजन करना, तड़क भड़क ज्यादा नहीं करना। कभी नहीं कोई किसी ग्रंथ में लिखा कि अपने यहाँ आराधना है तो सोने चांदी के जेवर पहन करके आओ। मंदिर में सिर्फ धर्म के नाम पे दर्शन की जगह प्रदर्शन हो रहा, और प्रदर्शन में धर्म नहीं है, लेकिन सब भोग विलास में लगे हुए, धर्म के वास्तविक उद्देश्य को भूले हुए हैं। और दूसरे धर्मों में आकर्षण इसलिए होता है कि वहां तो सारी सुविधा है, वहां पर उनके बाबा आशीर्वाद देते हैं, वहां पर उनके बाबा मंत्र देते हैं, वहां पर उनके बाबा धागा बांध देते हैं, नारियल मतर करके देते हैं। हमारे महाराज जी तो कुछ भी नहीं देते, हमारे भगवान तो कुछ भी नहीं देते। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में किसी के देने से मुझे कुछ नहीं मिलता। जिनेंद्र देव नहीं देते, लेकिन जिनेंद्र देव की भक्ति सब कुछ देती है। जिनेंद्र देव के प्रति समर्पण, जिन धर्म के फल से सब कुछ प्राप्त होता है। तो ऐसा जिन धर्म मुझे युग में मिले, उसके हिसाब से मुझे कर्म भी करना होगा। वर्तमान में अपने में कर्तव्य का पालन करूंगा। क्या क्या दानम पूया मुखम नवते सावे तेन। दान और पूजा श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। मैं अपने जीवन में, अपने दिन में मंदिर में अभिषेक हुआ की पूजा हुई, इस बात की चिंता है क्या? पुरोहित को सब कुछ सौंप दिया। पुरोहित है ना, वो पुरोहित आते हैं, वो पुरोहित पूजा करते हैं, वो पुरोहित आराधना करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, कोई बाजू वाला खाएगा, पेट आपका भरेगा क्या? अपनी छुड़ाती वेदना को शांत करने के लिए खुद को भोजन करना जिस प्रकार से जरूरी है, उसी प्रकार से अपने कर्मों को शांत करने के लिए, अपने पापों को नष्ट करने के लिए स्वयं के द्वारा किया गया धर्म ही जिंदगी में काम आएगा। किसी दूसरे का किया मेरे जीवन में फल को प्रदान नहीं करता। ध्यान रखना, मंदिर में वो पुरोहित पूजा करेंगे तो उसका फल भी उनको मिलेगा, और हम पूजा करेंगे या जो भी कार्य करेंगे उसका फल हमें मिलने वाला है। अपने हिस्से का पुण्य हम किसी और को क्यों बांटेंगे? जो अवसर, जो पुण्य को कमाने का, जो धर्म का उपार्जन करने का अवसर मुझे मिला है, ध्यान रखना, और किसी को ये अधिकार नहीं है जिनेंद्र देव को स्पर्श करने का, गर्भगृह में जाकर के दर्शन करने का। लेकिन एक जैनी का सबसे पहला अधिकार है कि वो जाकर के मंदिर में जिनेंद्र देव के पास जाकर के खड़ा हो सकता है, उनको स्पर्श कर सकता है। नरेंद्र मोदी भी आ जाए तो जिनेंद्र देव को स्पर्श करने का अधिकार उसको नहीं है। उसको भी सप्तव्यसन आदि अष्टमूल को धारण करना होगा, तब जाकर के वो ऐसा जिनेंद्र देव को स्पर्श करने का अधिकारी हो सकता है। लेकिन आप और हम तो जन्म से इस अधिकार को प्राप्त हुए हैं। अपने अधिकारों से वंचित क्यों है? अपने अधिकारों का मूल्यांकन क्यों नहीं करते? अपने कर्तव्य का पालन जब तक नहीं होगा तब तक हमारे लिए परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक हमारे जीवन में प्राप्ति नहीं आई होगी। सबसे पहला कर्तव्य है जिन भक्ति, जिन पूजा। रोज एक जैनी, एक श्रावक का कर्तव्य है कि मैं जिनेंद्र देव की पूजा करूं। जिनवर न मिले मुझको ये गिला, गुरुवर से मिला मुझे मुक्ति मिला। देव शास्त्र गुरु ही शरण है। पर ध्यान रखना, पाप कर्म का उदय है वर्तमान में, अरहंत परमेष्टि हमें उपलब्ध नहीं है। तीर्थंकर प्रभु का अभाव है, लेकिन आज गुरु ही मुझे सतमार्ग को बताने वाले हैं, गुरु ही मुझे मुक्ति का मार्ग को बताने वाले हैं।
और जब गुरु की प्राप्ति हो गई है तो गुरु के हाथ को थाम करके मैं अपनी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर सकता हूँ। लेकिन गुरु का सहयोग मिला, लेकिन क्या मैं उसका लाभ ले पा रहा हूँ? ऐसे तो कुछ नहीं मिलता ना। और कोई उसकी निश्चितता भी नहीं है कि भाई जीवन भर तो रहने वाले नहीं है, आज है कल नहीं है। और अगर मुझे संयोग मिला है और मैं अवसर का लाभ नहीं लूं तो मुझसे बड़ा अभागा और तो जब गुरु मिले हैं तो मुझे क्या करना है? अपनी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करना है। और जीवन में ये प्रण लेना है कि पाके रहूंगा। अब मैं क्या निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था। हे प्रभु, हे गुरुदेव, जिस पद को आपने प्राप्त किया है उस पद को मैं भी प्राप्त करूंगा। वंदे तद्गुण लभते। आपके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं है ना नमस्कार करता, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपकी वंदना करता हूँ, भक्ति करता हूँ, और उन गुणों को मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। उस पद को प्राप्त करने से पहले उस पद को प्राप्त करने की भावना को बांधा। जैसा भावना होता है, जैसी भावना होती है वैसा हमारा भाव होता है। हम भावना तो भाई हम संयम को धारण नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सब कुछ त्याग करके और छोड़ करके बैठ जाओ, लेकिन अंदर में यह धारणा, अंदर में श्रद्धा तो हो, अंदर में विश्वास तो हो कि मेरा कल्याण, मेरा हित जब भी होगा त्याग के माध्यम से होगा, संयमी के माध्यम से होगा। और जब हमारे लिए श्रद्धान होगा, संयम के प्रति, त्याग के प्रति आकर्षण होगा, और संयमी के प्रति भी हमारा आकर्षण। न धर्मो धार्मिक है, धार्मिक वही है जो धर्मी को देख करके जिसके अंदर में प्रीति उमड़ पड़े, प्रेम उमड़ पड़े, अंदर में उल्लास हो, अंदर में खुशी हो। एक सच्चे धर्मी की पहचान होती है कि जैसे हम मिलते हैं ना, अपने मित्र से मिलते, अपने इष्ट से मिलते, अपने संबंधी से मिलते हैं तो कैसे अंदर में खुशी होती, कैसा अंदर में उल्लास होता है। ऐसे ही एक धर्मी को देख करके, त्यागी को देख करके अंदर में खुशी और उत्साह उल्लास की अनुभूति होती है कि अरे मैं कैसे इनकी सहायता करके, हम इन जैसा नहीं बन सकते, लेकिन इनके मार्ग में सहायता कर करके, इनके मार्ग के कांटों को हटा करके, इनके मार्ग की विपत्ति को दूर करके मैं अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकता हूँ। तो यहाँ गुरु से मिला मुझे मुक्ति मिला। गुरु ही हमारे लिए मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। जीवन में जिसके गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, और गुरु से पहले गुरु को जो छोड़ेगा वह जीवन में गुरु को प्राप्त करता है। यहाँ पर कह रहे हैं गुरुवर से मिला मुझे मुक्ति मिला, अब पाके रहूंगा मैं। फिर क्या कह रहे हैं? कभी रंग हुआ कभी राजा हुआ, कर्मों का किया मैं निभाता रहा। कभी रंग हुआ कभी राजा हुआ, कर्मों का किया मैं निभाता रहा। ज्ञान से हुआ तुझसे मांगू दुआ, शरण पाके रहूंगा मैं। जिन धर्म बिना मृत सा ही रहा हूँ मैं, जिन धर्म बिना मृत सा ही रहा हूँ मैं। क्या हुआ? कर्म के फल स्वरूप कभी राजा हो गया। हम कहते हैं ना हमें ये नहीं प्राप्त, हमें वो नहीं प्राप्त। अरे संसार के कौन सी ऐसी वस्तु नहीं है, संसार के कौन सा ऐसा पद नहीं है जिसे तुमने प्राप्त नहीं किया। संसार के उत्तम सुखों को तुमने भोगा है। अरे स्वर्ग के जैसे उत्तम सुख को भोगा, स्वर्ग के जैसे सुख को भोगा, तो ये राजा और मंत्री
और मिनिस्टर और इंजीनियर है, ये जो बनने में लगा वो कई बार बन गया, लेकिन जब भी धर्म की बात आई, जब भक्ति की बात आई, तो क्या कहता है? फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। लेकिन देख रहे हो ये जो गाय बैल आदि जो घूमते रहते हैं ना, इनमें से सभी कोई एक इंजीनियर था, कोई एक मिनिस्टर था, कोई एक राजा था, कोई एक बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक था। और जब उसके जीवन में धर्म करने की बात आई, भक्ति करने की, आराधना करने की बात आई, तो क्या कहता है? फुर्सत नहीं है। आज देखो फुर्सत ही फुर्सत है। तो कह रहे कभी कर्मों को नष्ट करने के लिए मेरे लिए जैन धर्म मिला है, कर्म रूपी शेर का शिकार करने के लिए मुझे जैन धर्म मिला था, लेकिन कर्मों का शिकार कर रहा है। कर्म रूपी शेर इसका शिकार कर रहा है, लेकिन करना क्या चाहिए था? कर्मों का शिकार करना चाहिए था। और अगर अभी कर्मों को अंत करने का, कर्मों को नष्ट करने का अगर पराक्रम नहीं किया, तो ये कर्म इसीलिए अनादिकाल से संसार में रुला रहे हैं और अनादिकाल तक संसार में रुलाते हैं। क्या होगा? राजा बन जाएगा, कभी रंक बन जाएगा, और इसी प्रकार से अनंत काल से अनादि पर्यायों में अनादि अवस्थाओं को प्राप्त करता आया। लेकिन क्या हुआ? देव शास्त्र गुरु का शरण पाया है, तब ऐसा ज्ञान का प्रकाश करूंगा और आपके शरण से पाकर के मैं अपने जिन धर्म को सफल और सार्थक करूंगा। आगे क्या कहते हैं? मैं करता रहा विषयों की कही, सन्मार्ग दिशा मेरे मन में रही। मैं करता रहा विषयों की कही, सन्मार्ग दिशा मेरे मन में रही। ज्ञान ज्योति जला आत्मा को जिला, स्वर्ण कंचन बनूंगा मैं जिन धर्म बिना मृत सा ही रहा हूँ मैं, जिन धर्म बिना मृत सा ही रहा हूँ मैं। क्या कर रहे? मैं करता रहा विषयों की कही। क्या करता रहा? जैसा जैसा मन कहता रहा, वैसा वैसा मैं कर्म करता रहा। जो मन में आया वो किया, जैसा मन ने कहा वैसा किया। विषय भोगों की, मन की इच्छाओं की पूर्ति करता रहा। आचार्य क्या कहते हैं? आशा गर्ता प्रति प्राणी यस्मिन विष्णु अनुपम तस्मै किम किए दाती, सोय प्रार्थना वृथा। प्रत्येक जीव की आशा रूपी गड्ढा इतना गहरा है कि संसार का समस्त संपदा उसके अंदर समा जाए तो भी वो गड्ढा भरने वाला नहीं है। जब एक जीव की यह दशा है तो संसार में कितने जीव हैं? क्या सबकी इच्छाओं की पूर्ति हो पाना संभव है? इसीलिए ऐसी इच्छा पूर्ति की कामना को करना वृथा, व्यर्थ है। मैं विषयों की आशा को पूरा करता रहा और इसी के कारण क्या हुआ? सन्मार्ग दिशा मेरे मन में, मुक्ति का मार्ग दिखता भी है और अच्छा भी रहता है, लेकिन मन की मन ही में रह जाती है। मन की मन ही में रह जाती है, उसके लिए कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि विषय भोगों से जब तक मन नहीं हटेगा, अपने उपयोग की दिशा जब तक नहीं बदलेगी, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। अपनी सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है। बाहर के शुद्ध वस्त्र पहन लेने से शुद्धता नहीं प्राप्त हो जाएगी। बाहर का शुद्ध वस्त्र अंदर में शुद्धता को लाता है। अगर अंदर में पवित्रता नहीं है, अंदर में शुद्धता नहीं है, अंदर में निर्मलता नहीं है, तो बाहरी ये सारे वस्त्र, बाहरी सारे उपक्रम सब कुछ कार्यकारी होने वाले नहीं है। बदलाव की दिशा की शुरुआत अंदर से होती है। सन्मार्ग की दिशा दिख रही है, मुक्ति का मार्ग दिख रहा है, लेकिन जब तक विषय भोग आकांक्षाओं में कमी नहीं लेकर के आएंगे,
इच्छाओं की पूर्ति कभी संभव नहीं है, लेकिन अपने अंदर में नियंत्रण को ला करके, संयम को ला करके उन इच्छाओं का अभाव किया जा सकता है। और किसी जन्म में ये संयम नहीं है और किसी जन्म में यह नियंत्रण नहीं है जो हमें प्राप्त है। अपने आप पर कंट्रोल करने, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने की जो शक्ति है, नियंत्रण पाने की जो शक्ति है, और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। वो देवों को देखो, तरसते हैं क्योंकि उनके पास विषयों की प्रचुरता है। जो 10,000 जो 10 लाख जिसे प्राप्त हो सकता है वो उतना ही तो प्राप्त कर सकता है ना। यहाँ तो लिमिटेशन है ना, इतना ही मिलेगा। लेकिन वहाँ स्वर्ग में वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, वहाँ कृष्ण और जब प्राप्ति का माध्यम है तो क्या उसको और आकुलता को और बढ़ाता रहता है और प्राप्त करके और दुखी होता रहता है। लेकिन ये मनुष्य जन्म हमें मिला है कि हम अपने अंदर निरंतर को ला सकते हैं और निरंतर को ला करके उन इच्छाओं का अभाव करके और अपनी कर्मों का अंत कर सकते हैं, अपने दुखों का अंत कर सकते हैं। सन्मार्ग दिशा मेरे मन में रही, ज्ञान ज्योति जला आत्मा को जिला। अब तक ज्ञान के अभाव में मेरा आत्मा, मेरा मैं मरता रहा, उड़ता रहा, संतापित होता रहा, जलता रहा। लेकिन अब मैं अपनी आत्मा को जिलाऊंगा। जियो, सच्चा जीवन जीना क्या है? ये जीवन जीने की कला सिखाता है ये जैन धर्म, कि हर एक स्थिति, हर एक परिस्थिति में सुख और आनंद का आधार है ये जैन धर्म। अब क्या करना है? स्वर्ण कंचन बनूंगा मैं। जिस प्रकार से स्वर्ण पाषाण होता है ना, खादान में से कच्चा सोना निकलता है, वो मलिन सोना होता है, वो दूषित सोना होता है, लेकिन है तो सोना ही। उसी प्रकार से मेरी भी स्थिति कैसे है? मेरी आत्मा कर्मों से मलिन है, मेरी आत्मा कर्म रूपी दोष से सहित है। और कर्म जिस प्रकार से स्वर्ण को सुनार तपाता है कि नहीं है, और तप करके वो सोना खरा होता है, सोना शुद्ध होता है। इसी प्रकार से मैं धर्म के माध्यम से, मैं अपनी आत्मा को तपा करके, साधना के माध्यम से मैं आत्मा की अपनी शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता हूं। कहानी सुनेंगे, अपनी बातों को समाप्त करेंगे, समय भी हुआ है। कि एक रेलवे स्टेशन पर 2 यात्री चढ़े और एक भिखारी था और एक बहुत बढ़िया व्यापारी था, बहुत बढ़िया बिजनेसमैन था, बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक था, सूटेड बूटेड बढ़िया, और बगी में बैठा। उसके सामने वो भिखारी भी आया और उसके सामने हाथ को फैलाया, बोले कुछ दे दो। और वो तो ठहरा भिखारी और वो ठहरा व्यापारी, और वो व्यापारी भिखारी से कहता कि मैं तुझे दे तो दूं, मेरे को देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरे पास मुझे देने के लिए क्या? तू अगर मुझे कुछ दे तब तो मैं तुझे कुछ दूं। उसकी बात समझ में आ गई कि ये बात तो सही कह रहा है कि जब तक मैं कुछ नहीं दूंगा तो मुझे कौन कैसे कुछ देगा। उसके अंदर में एक युक्ति सूझी। स्टेशन के बाहर कुछ गुलाब के फूल खिल रहे होते थे, उन गुलाब के फूलों को वो तोड़ लिया और तोड़ करके बैठ गया, और जब भी कोई उसके सामने आता था वो उसे एक गुलाब का फूल देता था और लोग उसे 5 से 10 साल एक लंबा अंतराल बीत गया, और उसी स्टेशन पर, उसी बॉगी में 2 लोग सूटेड बूटेड मिले, 2 लोग अच्छे संपन्न मिले। और वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि पहचाना मुझे कौन हो? तो बोले नहीं पहचाना। बोले आज से 10-15 साल पहले की बात है, इसी स्टेशन पर, इसी ट्रेन में हम दोनों मिले थे।
मैंने आपके सामने कुछ याचना की थी, कुछ मांगा था, और आपने क्या कहा था कि तुम्हारे पास देने के लिए क्या है, और आपसे प्रेरणा पा करके मैंने गुलाब के फूल देना शुरू किया। आज मेरे पास गुलाबों का, फूलों का एक बहुत बड़ा बागान है और मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है। मैं आज फूलों का एक्सपोर्ट करता हूँ, विदेशों में फूलों को भेजता हूँ। आज तो जिस प्रकार से उस व्यापारी से प्रेरणा को पाकर के वो भिखारी व्यापारी बन गया, उसी प्रकार से जिनेंद्र देव से प्रेरणा को पाकर के हम भी जैन से जिन बन सकते हैं। हम अपनी आत्मा को परमात्म अवस्था तक पहुंचा सकते हैं। इसी के लिए हमारे लिए जिन धर्म मिला है, एक एक पल, एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ये पल, ये क्षण अगर बीत गए तो जीवन में आने वाले नहीं है। विचार करो, ये समय जो बीता जा रहा है जीवन में दोबारा लौट करके आने वाला है क्या? आज की तारीख क्या है? 4 तारीख है और समय क्या हो रहा है? 8:12। 4 मार्च 2023 8:12। फिर ये जीवन में दोबारा आएगा? इस समय कितने पैसे दे दोगे कि जीवन में दोबारा आएगा? आ सकता है? नहीं आ सकता। धन खो गया तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन समय खो गया जीवन में दोबारा आने वाला नहीं है। एक एक पल, एक एक क्षण रत्नों के समान महत्वपूर्ण है। इस पल, इस क्षण को धर्म के माध्यम से, अपने कर्तव्यों के पालन से सार्थक करना है। ऐसा सुअवसर अपने जीवन में आया है। यह सुअवसर हमारे जीवन के परिवर्तन का आधार बने, हमारे दुखों का अंत हो, हमारे लिए सच्चे सुखी की प्राप्ति हो, सभी का हित हो, सभी का कल्याण हो। इसी मंगल भावना के साथ यहीं तक बोले पंचम परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, भोलेनाथ नेमिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शशनाथ महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, अचल श्री कुंद गुरुदेव की, अचल गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, ब्रह्म गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, 3 करोड़ 9 करोड़ महाराजों की, द्वादशांगी वाणी माता की, जैन धर्म की दिव्य सागर महाराज की जय हो।